गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण, मित्रों यहाँ पर कथा वाची जा रही है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मित्रों, विष्णु पुराण का पहला अंश का यहाँ पर छठा अध्याय समाप्त हुआ था। आगे का धारावाहिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले धारावाहिक में यानी कि श्री विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ, तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में छठा अध्याय समाप्त हुआ था। मित्रों, सातवां अध्याय अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। मित्रों, शुरू करते हैं सातवां अध्याय श्री विष्णु नारायण। मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक सग्र स्वायंभू अवमनु और सत्य रूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री प्रासर जी बोले, फिर उन प्रजापतियों के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मति अमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही अचेतन जीवों का परदु अभाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और आचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि कर्म से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतु अंगीरा मारीचि दक्ष अनि और वशिष्ठ इन अपने ही असत अदृश्य अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। फिर ख्याति भूति संभूति क्षमा प्रीति सनिरति ऊर्जा अनसुईया तथा प्रस्तुति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सिन्नंद आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवक्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न विरक्त और मत आरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाले महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे अमुने, वे आप ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोक की ज्वाला मालाओं से
अत्यंत तेजस्मान हो गए। उस समय उनकी टेढ़ी भुरकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कह जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीर स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भागों को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, अशांत, अशांत और अश्याम और आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे अद्वैज अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुए तप के कारण निष्पाप सत्य रूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे अधर्मगा उन स्वयंभू मनु से सत्य रूपा देवी ने प्रियवर्त और उतान पाद नामक 2 पुत्र तथा उदान रूप और गुणों से संपन्न प्रस्तुति और आकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रस्तुति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रस्तुति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके अशुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्ट, मेघा, पुष्ट, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, अशांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, असंभूति, असंवृति, प्रीति, क्षमा, संतान, संतताति, अनुसैया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। 23 और 25वें में हे मुनि शतम इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रम से भृगु, शिव, मारीचि, अंगीरा, पुलस्त्या, पुलह, क्रंतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से अद्रप, धृति से अनियम, तुष्टि से संतोष और पुष्ट से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेघा से ऋतु, क्रिया से दंड, नय और विनय बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही अधर्म के पुत्र है। रति ने काम से अधर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनर्थ नामक पुत्र और निर्कृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वार
द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिमाण में दुखी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। बहुत अच्छा इसमें प्रसंग है मित्रों। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान, ये सब उद्ध्वरेता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग्य दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के अनित्य सग्र के कारण है, तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग प्रायण और सूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे उनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री अपराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिन्त्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन नियंत्रण इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे अदिव्य, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यानतिक और अनित्य। इनमें से नैमित्तिक प्रलय की ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पनात् में संयम करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना अत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही अनित्य प्रलय है। प्राकृतिक से और महत्ताओं आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैन्य विंदनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिनमें प्रतिदिन प्राणियों के उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने अनित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूतः भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, शिष्ट स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी आसक्तियों का समस्त शरीरों में सम्मान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां 3 गुणीमयी है, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। तो 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों। तो एक बार तय दिल से बोलो श्री विष्णु पुराण नारायण की जय। यानी कि विष्णु पुराण, विष्णु की संपूर्ण इसके अंदर कथा वाची जा रही है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं 8वां अध्याय। रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैं तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सग्र का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो।
कल्प के आदि में अपने असमान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे दिव्य ज्योतम, जन्म और जन्म के अंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसे कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी अनिश्चित किए। हे अदिव्यज प्रजापति ने उसे भव, स्वर, इंसान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और उनके स्थान भी अनिश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रम से उनकी मूर्तियां हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रम से सुरचला, उषा, विक्षी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और अरोणी नाम की पत्नियां। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि को से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिचर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, सकंद, सग्र, संतान और बुध, ये क्रम से उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिजनता पुत्री सती को अपनी भार्य रूप से ग्रहण किया। हे दिव्य स्तंभ, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य ज्योतम, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जगन जननी लक्ष्मी जी तो अनित्य ही है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी है। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, यानी कि विष्णु अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है और ये वाणी है, ये उससे उत्पन्न हुई है। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है तथा वे धर्म है और ये सत्य क्रिया है, सत्य क्रिया है। हे मैत्री, भगवान जगत के शस्त्र सृष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्ट है। हे श्री हरि भूधर, पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्ट है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडास है और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति घृति आहुति है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण की यहाँ पे प्रस्तुति चल रही है। मित्रों ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर भगवान विष्णु के बारे में बतलाया जा रहा है। मित्रों तो मित्रों पुरोडास है और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति घृत्य की आहुति है। हे मुनिवर, मधु असूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि अयूप है।
और लक्ष्मी जी चिति है तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इद्धमा है। भगवान शाम स्वरूप है और श्री कमला देवी उद्रगीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन है और लक्ष्मी जी स्वा है। हे अद्वैतम भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी है तथा हे मैत्रेय श्री केशव सूर्य है और कमल वासनी श्री लक्ष्मी जी उनकी अप्रभा है। श्री विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टदायिनी शवदा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्री अधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि स्वर्गगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा जगत की गति और कीर्ति आधार है। हे महामुनि श्री गोविंद समुंदर है और हे दिव्य लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्र प्राणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धुमोना है। देवाधि देव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात ऋषि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे दिव्य राज श्री हरि देव सेनापति स्वामिक करते के है और श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। हे अद्वैतम दिव्य अजोतम भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेश है और लक्ष्मी जी काष्ठ है। वे अमूर्त है और ये कला है। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर है और पद्मनी वासनी श्री लक्ष्मी जी वधु है। भगवान नंद है और श्री जी आनंदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमल लालना लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्रेय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी इनके परे और कोई नहीं है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मित्रों श्री विष्णु पुराण का यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। मित्रों बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा हो रही है। प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के अशाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य बतलाया जाएगा। मित्रों श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मारीची ऋषि से सुना था और मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी वीतल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विदाधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। संतानक पुष्पों की यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे तरक देखी। हे ब्राह्मण उसकी गंध से स्वावसिद्ध होकर वह
वासियों के लिए अति सेवन्य हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देकर उसे उस विधाधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाले कृशांगी विधाधरी उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्री, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रव ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने सन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति सचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुज्जायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने, यानी कि बहुत मस्त हाथी था, हाथी ने भी उसकी गंध से, उसमें बहुत सुगंध थी, उस माला में गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे अमैत्रिय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देव राज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मध्य से दोषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई असंपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वंदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे अमूढ़, यानी कि मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरे त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझे अति अमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके कुद्र होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री अपराशर जी अब बोले। तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतर कर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुन्यः मिन्यः करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से अप्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतरकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही है, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ, ना गौतमादि अन्य मुनि जिन्होंने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है। ये पर याद रख, मुझे दुर्वासा का स्वरसव तो क्षमा ना करना ही है। दया अमूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्विला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करके चला। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी मुकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। रे आसक्त कर तो तू बारंबार अनुन्य विन्य करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं
कर सकता। श्री अपराशर जी बोले, हे अब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रोर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे अमैत्रिय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में अचित्त नहीं रहा। हे अदिव्यजुतम, संपूर्ण लोक लोभा आदि के वशीभूत हो जाने से अमृत शून्य असमाध्र्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं अलक्ष्मी रहती है और सत्व भी अलक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का स्वभाव हो जाता है और निर्बल तथा आसक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोक की श्रीहीन और असत्व रहते हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश असत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग प्रसाद हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्नि देव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दालन प्रावेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय है, तथा जो अनजन्मा किंतु कार्य रूप में वर्णित हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है, एवं शरणागत वत्सल है। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री अपराशर जी बोले, हे अमैत्रेय, संपूर्ण देवता गणों से इस प्रकार कहे। आलोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रावर नाथ श्री विष्णु भगवान की अति अमंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय आमेद स्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अवय्य नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे असहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुए हैं और जो देव स्वर भूत में है, तथा जो पर प्रधान आदि से अभी पर है, परे है, यानी कि उनसे भी ऊपर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनि जन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर्य में सत्यवादी प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से
भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो, जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति विभूति कला कष्टा और मूर्त आदि काल कर्म का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, जो अशुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमात्मा महालक्ष्मी ईश्वरपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो, जो कार्य अमहत तत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य तन्मात्र पंचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्य भूतः प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि है, उसे हम प्रणाम करते हैं, तथा जो जगत के कारण ब्रह्मा आदि का कारण ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंचतंत्र मात्रा के कारणों अहंकार महत्व आदि का भी हेतु मूल प्राकृतिक है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो भोक्ता और भोग्य अस्त्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं, जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अंजन्मा अक्षय व्ययम व्यय अव्ययत और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद परम स्वरूप है, जो ना स्थूल है ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके आयुक्तांश 10,000वें अंश के आयुक्तांश में यह विश्वाचरचना की विश्वरचना की आसक्ति स्थित है, तथा जो अपर ब्रह्मा स्वरूप है उस वैय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगगण योगी अगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय को जाने पर ओम कार द्वार चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिनको देवगण मुनिगण शंकर और है मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूत आत्मम, हे स्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।